आरिफ साहब जब हमारी बारी आई तो मुझे लगता है कि यहाँ सारे चले गए बाहर। यही बदकिस्मती है हमारी इस माशरे की, क्योंकि कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। अपनी बात तो सुनाना चाहते हैं सभी, लेकिन दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हम दूसरों की बात भी नहीं सुनेंगे और अपनी बात भी सुनाएंगे नहीं, तब तक हमारे कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 3 वर्ष से डिस्ट्रिक्ट सोशल जो हमारा विभाग है इसका रिसोर्स पर्सन हूं 3 साल से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में लीगल अवेयरनेस भी दे रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पे अधिकारी आए हैं उनका स्वागत करते हुए, कि भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 10 जिले चुने गए हैं। किसी ने आपको बताया नहीं, 10 जिले चुने गए हैं जहां पे ड्रग्स एडिक्शन ज्यादा है। जिसमें जम्मू रीजन की बात मैं आपको बताऊं, जिसमें किश्तवाड़ है, डोडा है और राजौरी पुंछ है। 4 जिले जम्मू रीजन में जहां पे भारत सरकार ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप कम्युनिटी में अवेयरनेस जो है स्प्रेड करें, लोगों को ड्रग्स एडिक्शन से बचाया जाए। अब आपके सामने यहाँ पर लोगों ने बता दिया कि क्या इंपैक्ट है, हेल्थ को रिलेटेड इंपैक्ट है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, मेंटल इंपैक्ट है ड्रग्स एडिक्शन के, और इस जो भी ये वबा है ये तो आपको बता दी। लोगों ने बताया कि पीआरआई क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, पुलिस विभाग का क्या काम है। सबके अपने अपने काम है कि अगर जिस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करें तो ड्रग्स एडिक्शन को हम रोक सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो कंट्री है, हमारे पास नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, जिसको एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, जिसको इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है। और इस एक्ट के तहत कोई भी जो ड्रग्स की रिलेटेड जो भी शय है, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, ब्राउन शुगर हो, पेन किलर्स हो, इंजेक्शन हो, चिट्टा हो, हेरोइन हो, उस पे, उसकी सेल पे, उसकी परचेज पे, उसकी स्टोरेज पे, उसकी कंजप्शन पे प्रॉफिट किया गया है इस एक्ट के अनुसार। और इसी एक्ट के अनुसार पेनल्टीज भी हैं। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार वो ड्रग्स बेचने का काम करता है, ड्रग्स को स्टोरेज या उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके लिए जो पेनल्टी और पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी तक इस एक्ट के तहत है। आपको मौत की सजा भी हो सकती है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी मुल्जिम है, जो ऑफेंडर है, उसको 20 साल से लेके 30 साल तक की सजा है। अगर किसी से ड्रग्स की जो शय है, जो भी एक क्वांटिटी है, चाहे उसमें मैंने आपको बताया ब्राउन शुगर हो, चरस हो, हेरोइन हो, ओपियम हो, कैनबीज हो, ये अगर उससे बरामद होती है तो 20 साल से लेकर 30 साल तक की सजा भी है। और इसी के साथ साथ जो ये हमारा एनडीपीएस एक्ट है 1985, इस एक्ट के तहत इसकी जो सेक्शन 37 है, उसके तहत ये जो जुर्म है ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी जमानत इसमें नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्ट की जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 27A है, सेक्शन 28 है, इसके तहत जो मुल्जिम होगा, जब वो जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है उसको अपोज करने का मौका देना है। प्रोसिक्यूशन उसको अपोज करेगा, तब तक उसकी बेल नहीं हो सकती है। और साथ में इसमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी गई है बेल की। तभी बेल मिलेगी जब कोर्ट को ऑब्जर्व होगा कि ये मुल्जिम जो है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, कोर्ट को ऐसा महसूस हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ी फेमस जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राम एंड अदर्स करके जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक कातिल जो है जब वो कत्ल करता है तो 1 या 2 लोगों का वो कत्ल करता है, लेकिन जो ड्रग्स का सेल का काम करता है, परचेज का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ड्रग्स की उसका कारोबार करता है, वो पूरे समाज और पूरे देश का कत्ल करने के लिए निकलता है। इसलिए उसके साथ कोई लीजेंसी जो है बरती नहीं जाएगी, किसी किस्म की कोई भी बेल जो है उसको नहीं देनी है। ये मैं जजमेंट के अनुसार आपको बता रहा हूं। तो 3 तरह की क्वांटिटीज ड्रग्स की बताई गई है एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें सबसे पहले कमर्शियल क्वांटिटी है, फिर इंटरमीडिएट क्वांटिटी है
और इसी तरीके से स्मॉल क्वांटिटी है। हर एक की अपने अपने अनुसार एक चार्ट है जो हमारी इस एक्ट के तहत अलग अलग तरीके से इसमें सजा दी गई है। कमर्शियल क्वांटिटी में ज्यादा सजा है, इंटरमीडिएट में उससे कम है, और जो स्मॉल है उसमें कम सजा है, इस तरह का है। और साथ में जिस तरीके से हम जमानत के लिए जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, कि बेल ही हमारा हक है, लेकिन जो जुरिस्प्रूडेंस है एनडीपीएस एक्ट में वो एडवर्स काम करता है। यहाँ पे जेल जो है वो रूल है एंड बेल एक्सेप्शन है, जेल में जाना ही जाना है। इस एक्ट में एडवर्स जो है जुरिस्प्रूडेंस हमारा जो है वो काम करता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें अमेंडमेंट भी हुई। एनसीबी भी नया एक यूनिट जो है भारत सरकार ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका काम है कि जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है उसको देश में इंप्लीमेंट किया जाए और निगरानी रखी जाए। जितने भी जो पुलिस के अधिकारी हैं ताकि वो कोई भी इसमें जो है किसी तरीके का कोई करप्शन इन्वॉल्व ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्ट में जब भी किसी मुलजिम को हिरासत में लिया जाता है तो वो इंस्पेक्टर लेवल का ही जो है अधिकारी होना चाहिए। कोई सिपाही या कांस्टेबल इसमें किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करेगा। और जिस वक्त किसी ड्रग्स किसी के पास बरामद होती है तो पुलिस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक्ट बताता है 1985 एनडीपीएस एक्ट, पुलिस के जो भी अधिकारी, इसको सीनियर अधिकारी मौके पे होगा, उसने अपॉर्चुनिटी देनी है जो मुलजिम है उसको बताना है कि तुम क्या मजिस्ट्रेट के पास अपनी तलाशी दोगे या तुम मेरे पास तलाशी दोगे, उसमें अपॉर्चुनिटी इसको देनी है। तो हमारे देश में एक स्ट्रिक्ट एक्ट है। ज्यादा बातें करने से मुझे लगता है कि अच्छा है कि हम एक्ट को जाने, कानून को जाने। जब तक जो हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है, जब तक ये एक्ट हर घर तक, हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, उसको इसकी अवेयरनेस नहीं होगी कि सजा कितनी है, जमानत नहीं है, यानी कि डेथ पनिशमेंट भी है हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए, तब तक मैं समझता हूं कि बाकी अवेयरनेस देने से कोई उतना बेनिफिट नहीं होगा जब तक हम कानून नहीं बताएंगे। क्योंकि कानून ही एक ऐसा डर है जिससे लोग डरते हैं और वो ऑफेंस करने से बाज रहते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ड्रग्स एडिक्ट होता है इससे आप समाज से दूर चले जाते हैं। मेंटल पे आपने देखा जो भी ड्रग्स एडिक्ट है तलाक हो जाता है, समाज में अलग थलग हो जाता है। जितना भी आप इलाज करिए, जितने भी ड्रग्स एडिक्शन सेंटर में आप जाइए, समाज आपको एक स्टिग्मा बन जाता है, एक निशान दाग हो जाता है। समाज जो है हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सोशल वेलफेयर के विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया अवेयरनेस का, मैंने आपको बताया कि जम्मू रीजन के 4 जिलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑफलाइन भी कि इसी के तहत हर जिले में जो जिले 10 जिले भारत सरकार ने सिलेक्ट किए जहां पे प्रोग्राम करने अवेयरनेस के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से हमारा नंबर 1 है। और आप सबको बताना चाहूं कि अभी हमें जो अपने ड्रग्स एडिक्ट बच्चे हैं उनको जम्मू भेजना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, या श्रीनगर में रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है कहीं नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सुभाष जी ने यहाँ पे काम किया और जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपको सुभाष जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ड्रग्स एडिक्शन सेंटर जो है वो ओल्ड हॉस्पिटल में सुभाष जी की कोशिशों से और भारत सरकार और बाकी जो हमारा यूपी का प्रशासन है उनकी कोशिशों से ड्रग्स एडिक्शन सेंटर ओल्ड हॉस्पिटल में जल्दी खुल रहा है। उसको मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से, जिसके लिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और लेफ्टिनेंट गवर्नर और खासकर सुभाष जी का, जिन्होंने आज से 7 महीने पहले रिकमेंड किया है इस केस को कि आप ड्रग एडिक्शन सेंटर ओल्ड हॉस्पिटल भद्रवा में खोलें, उसको मंजूरी मिल गई है। मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूं। तो सभी हम आइए प्लेज लें यहां से कि हम सब अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और कानून से भी लोगों के मकान और जनादें बिक जाएंगी। जिस तरीके का इतना सख्त कानून है, तो जहां इसका इंपैक्ट समाज पे है, माशरे पे है, वही देश पे भी है। जो ड्रग्स का कारोबार करता है उससे नार्को टेररिज्म देश में फैलता है, उग्रवाद जो है देश में फैलता है, क्योंकि काला धन आना शुरू हो जाता है फॉरेन कंट्री से जब भी ड्रग्स का कारोबार होता है। तो आइए हम प्लेज लें कि हम प्रोटेक्ट करेंगे समाज को, प्रोटेक्ट करेंगे देश को, ताकि नार्को टेररिज्म से भी बचा जाए और जो ड्रग्स की एडिक्शन है, ड्रग अब्यूज जो हमारे समाज में फैल रहा है, इससे बचा जाए। इसमें जहां
आप सब पीआरआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एनजीओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जाती तौर पे हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वही पुलिस विभाग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वही जो हमारे मसाजिद में मौलाना है, जो मंदिरों में पुजारी हैं, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई टाइम होता है, रिलीजियस प्रोग्राम आता है, तो वो भी अपना कर्तव्य निभाएं, वहां से लोगों को अवेयर करें कि इसके क्या इम्पैक्ट है। पूरा समाज आज ड्रग्स की वजह से बिगड़ रहा है। तो इन्हीं के साथ ज्यादा न समय लेते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।